आज आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हम सब के लिए। और एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूँ कि हर हिंदुस्तानी अपने घर से निकले और जाके वोट दे। आज यहाँ मुंबई में वोटिंग चल रही है और मेरी पत्नी किरण और मैं हम दोनों आए हैं। और मैं हर एक हिंदुस्तानी से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लोकतंत्र का। वैसे तो हमें हमारे लोकतंत्र के साथ हर दिन जुड़े रहना चाहिए, लेकिन ये दिन तो बहुत ख़ास है हम सब के लिए और हर एक हिंदुस्तानी को इसका एक हिस्सा बनना ही चाहिए। और ये एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूँ। मुझे यकीन है कि सब लोग बाहर आएंगे। पिछली दफ़ा मुझे याद है मुंबई में लोग कम निकले थे और मुझे उम्मीद है इस दफ़ा ज़्यादा लोग आएंगे। देखिए, हर इलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। मैं नहीं कहूँगा कि ये इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, हर इलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है और हम सब के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम इसके साथ जुड़ें और इसका हिस्सा बने। I think that it's important for every Indian to be part of this process, and me coming out to vote is my duty as an Indian. Well, I think most importantly for a stable government, and somebody who's going to have a slightly more wholesome, more inclusive, and at the same time a slightly more future-thinking plan. I genuinely feel that a lot of us are very fed up with living in the past. I really think that it's time to kind of let go of things and move on. And at the same time, just think of where we want India to be in the next 5 years. We keep talking about superpower and things, but I mean, there's nothing really that we go out and do, to kind of show the world what we are capable of, and we are capable of a lot. So I just think we need someone with dynamic, with a good sense, with a good vision, and a good sense of parity for most of them. Well, I just say to each their own. Everybody has a right to voice their opinion and say what they feel. So I can't really comment. I think everybody talks about voting being a right and celebration of democracy. ये सब कुछ सही है और है ऐसा, but I think the right to vote is also the right to dignity. अपने देश में रहने की जिस तरह हम चाहते हैं, जिस प्रकार की चीज़ें चाहते हैं, घर में बाहर अपने बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, I think पूरे देश के लिए. So I think when you look at it, then it amalgamates a lot of things, not just one or two issues that we talk about. इसलिए कहते हैं कि जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए. और मैं भी जब अंदर गया तो बहुत सारे I don't like to call them senior citizens, I like to call them people who show us the path. बहुत सारे थे अंदर और उनमें से दो ने तो मेरे लिए इंतज़ार भी किया, सो बहुत बहुत धन्यवाद उनका. I think we should follow their footsteps. I can't, it'd be wrong for me to take this, high ground and mention why X or Y or Z haven't been able to come and vote. Everybody has their commitments. It is always nicer if we are able to do it. Sometimes it's unavoidable. I'm not taking on for my industry. I'm not taking away. I heard the voter turnout here is something between 20 to 25%. So there are a lot of people from all walks of life who haven't been able to make it. Inshallah, the next one. Or we still have half an hour, 1 hour, so everybody come out and vote. See, सबसे इम्पॉर्टेंट एज अ सिटीज़न हमें चाहिए कि हमारा देश ऐसा देश बने जो हम अपना सर गर्व से उठा के बोल सके वे प्राउड टू बी इंडियंस. वो बहुत ज़रूरी है. जब हमारे देश में ऐसी शर्मनाक घटनाएं होती हैं तो हमें बहुत शर्म आती है कहते हुए कि हम इंडियन हैं, क्योंकि हम ऐसे देश में नहीं समझते हैं. जितनी हमने सोचा था ज़ाहिर नहीं है, तो हम चाहेंगे कि मुंबई वो जो हमारी पुरानी रेप्यूटेशन थी टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे महिलाएं रात को भी घूम सकती हैं, 2 बजे भी घूम सकती हैं. सो लेट अस कीप आवर प्रायोरिटीज़ करेक्ट कि हमारे को छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं चाहिए हमारे शहर में, हमारे देश में. लेट्स बी अ वेरी यूनाइटेड कंट्री एंड लेट्स बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव. सी, बॉलीवुड सिर्फ क्योंकि विजिबल है, बट मैं चाहती हूँ हर प्रोफेशन के और हर किस्म के लोग आके वोट करें, क्योंकि उनका देश है, उनकी सरकार होनी चाहिए. दे हैव अ राइट टू have their people. So thank you all. Thank you. अभी तो शुरुआत है. अभी पूरा एरिया घूमूंगी, देखूंगी किस तरह का वोटर टर्नआउट है. एक बार फिर मैं अपील करना चाहती हूँ सबसे कि घर से निकल के आज प्लीज़ वोट देने ज़रूर जाइए. देखिए, हर इलेक्शन एक टक्कर ही है. इट्स नथिंग इज़ ईजी एंड आई थिंक हर इलेक्शन में चुनौती है. और मैंने कभी अपने बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया कि क्या होने वाला है. मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लोगों के ऊपर निर्भर है एंड पीपल विल डिसाइड. आई हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड
and I have received a good response during my campaign. मैंने हमेशा यही कहा है कि हम मुंबई में बहुत एक्टिविज़म है, बहुत आई थिंक अवेयरनेस है, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है बहुत कम लोग वोट निकलते हैं. तो हमें थोड़ी सी, अगर वोटिंग सबसे बड़ी एक्टिविज़म होती है मेरे हिसाब से, अगर आपको चाहते हैं कि आपके जो कंप्लेंट्स हैं एड्रेस्ड एंड थिंग्स मूव अहेड इन द डायरेक्शन यू वांट, एंड आई थिंक यू हैव टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो मैं अपील करती हूँ एक बार फिर सबको, स्पेशली यंगस्टर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स को, कि बाहर निकल के वोट ज़रूर दीजिए. And honesty, and what else, and secularism, and it's high time I feel they remove the word minority, scheduled caste and so on and so forth. I feel we all are Indians and that is the end of the story. We are Indians, we are Indians. देना तो चाहिए ना, अगर हम चाहते हैं, इसलिए क्योंकि फिर मैं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं आप नहीं करते तो फिर आप हक नहीं है मेरे साथ कंप्लेन करने का, राइट? इफ यू डोंट वोट यू डोंट हैव अ राइट टू कंप्लेन, क्योंकि वी आल्सो पार्ट ऑफ द होल सिस्टम. वी आल्सो हैव टू, सिर्फ गवर्नमेंट को कह दें कि आप ये कीजिए वो कीजिए, हमको भी सही बात हमको खुद को करनी चाहिए ना, ईच एन इंडिविजुअल, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू जो कैमरा लेके खड़े हैं यहाँ. आज समय है और मौका है मुंबई शहर जाके गो एंड मेक अ डिफरेंस, मेक अ वोट फॉर अ चेंज. सेंटर के लिए इलेक्शंस हैं तो ऑब्वियसली नेशनल इश्यूज को लेके ही वोट डाला है. और देश देश होता है, एवरीथिंग हैज़ टू बी टुगेदर. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज फॉर मी एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. मेरी जो अर्लियर जनरेशन है उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत मतलब खून बहा के हमको इस राइट के लिए, हमारे लिए झगड़ा करके फ्रीडम का फाइट किया था. एंड आई थिंक वी हैव टू लिव अप टू दिस. ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं अपनी जो आवाज़ है वो सुनवा सकती हूँ इस एक एक्शन से. सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन फॉर मी एज द सिटीजन ऑफ इंडिया.